मूवी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट को दिखाते हुए। इसके बाद हमें दिखाई जाती है जस्टिन और उसकी फैमिली जो कि लंच कर रहे होते हैं। तभी जस्टिन के खाने में एक मीट का टुकड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ रेस्टोरेंट वालों पर काफ़ी गुस्सा होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पेरेंट्स उसे हॉस्टल में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी रात में जस्टिन जब सो रही होती है, तभी उसके रूम में आता है एड्रियन नाम का एक लड़का। वो जस्टिन को बोलता है कि घबराओ मत, मैं एक गे हूँ। तभी उनके रूम में सीनियर्स आते हैं और उनके मैट्रेस को उठा के नीचे फेंक देते हैं और उन लोगों को अपने साथ पार्टी के लिए नीचे ले जाते हैं। और ये पार्टी फ्रेशर्स के लिए रखी गई थी उनके सीनियर्स द्वारा। तभी वहाँ पे जस्टिन को उसकी बड़ी बहन मिलती है, जो कि उससे 2 साल सीनियर होती है और उसका नाम एलेक्सिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पे जस्टिन और उसके पूरे बैच के ऊपर एनिमल ब्लड फेंका जाता है और उन्हें बोला जाता है कि सारा दिन तुम्हें अब ऐसे ही रहना होगा। जिसकी वजह से रात में जस्टिन के शरीर में काफ़ी ज़्यादा रैशेस हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है। और फिर वो डॉक्टर के पास जब जाके दिखाती है तो डॉक्टर बोलती है कि ये किसी तरीके की एलर्जी हो रखी है तुम्हारे पूरे शरीर पर, और इसके लिए वो एक ट्यूब भी देती है, जिससे जस्टिन के घाव थोड़े बहुत ठीक भी हो रहे थे और उसकी खुजली मेंटेन भी हो रही थी। तभी जस्टिन वापस हॉस्टल में जाती है तो एक सीनियर उससे टकरा जाती है और वो बोलती है कि सीनियर्स के सामने हमेशा झुक के चलना है और रात में ये पूरे कपड़े पहन के नहीं आना और कुछ अच्छा सा पहन के आना है, सेक्सी सा। इसके बाद जस्टिन अपनी बहन के पास जाती है और उससे कुछ ड्रेस मांगती है और फिर उसकी बहन उसको ड्रेसेस दे के वहाँ से भगा देती है। तभी हम जस्टिन को कैंटीन एरिया में देखते हैं, जहाँ पे वो खाना ले रही होती है और साथ में उसे एक मीट पैटी देखती है, जिससे वो चुपके से एक पैटी चुरा लेती है और उसे ऐसा करता देख कैंटीन वाली देख लेती है और वो उस पैटी का भी बिल बना देती है, जिससे वो गुस्से में आके वो पैटी को भी फेंक देती है। तभी एड्रियन उसे वहाँ से लेके जाता है कहीं दूर और वहाँ जाके जस्टिन और एड्रियन दोनों मिलकर मीट बर्गर खाते हैं और उसे मीट बर्गर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और तभी उसी रात को जस्टिन फ्रिज में से रॉ मीट को खा रही होती है कि तभी एड्रियन पीछे से आ जाता है और उससे पूछता है कि ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मैं पानी पीने आई थी। तो जस्टिन वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि जस्टिन को उसका एक प्रोफेसर काफ़ी डांट रहा होता है किसी बात के लिए। तभी जस्टिन अपने अपने ही बालों को खाए जा रही थी, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जस्टिन बाथरूम में जाकर अपने सारे बाल को उगलती है और वो बड़ी गंदा लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिन अपनी बहन के पास रहने जाती है और तभी उसकी बहन देखती है कि जस्टिन ने आज तक कभी वैक्सिंग ही नहीं करी थी, तो वो उसकी वैक्सिंग करने लगती है और वैक्सिंग करते हुए एक स्ट्रिप निकल नहीं रही होती। तो तभी एलेक्सिया एक सीजर लेकर आती है और उसे काटने की कोशिश करती है। तभी जस्टिन उससे लात मारती है तो उसकी एक फिंगर कट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जस्टिन फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाती है और फिर एलेक्सिया की उंगली ढूंढती है और जैसे ही उसे उंगली मिलती है तो उसे उसको खाने का मन करता है और फिर जस्टिन बैठ के एलेक्सिया की उंगली को ही खाने लगती है। मतलब बड़ा ही गंदा लग रहा था वो सीन भी। इसके बाद एलेक्सिया उसे ऐसे करते हुए देख लेती है और फिर एम्बुलेंस आ जाती है और उसके पेरेंट्स भी। तो एलेक्सिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो बोलती है कि उसकी उंगली शायद उसके कुत्ते ने खा ली। और अगले दिन एलेक्सिया और जस्टिन एक सुनसान रास्ते में जाते हैं और एलेक्सिया अचानक से एक तेज गाड़ी आती हुई के आगे कूद जाती है और इसी के साथ उन गाड़ी वालों का एक्सीडेंट हो जाता है। एलेक्सिया उन एक्सीडेंट हुए वाले लोगों की बॉडीज़ को खाने लगती है और जस्टिन उसे ऐसा करते हुए देख काफ़ी डर जाती है। और एलेक्सिया जस्टिन को भी खाने के लिए बुलाती है, पर जस्टिन उस चीज़ को मना कर देती है। तो एलेक्सिया बोलती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तो फिर जस्टिन उसे कुछ ना बोलकर वहाँ से वापस चली जाती है अपने स्कूल। और फिर वहाँ पे वो खड़े होकर एंड्रिन को देख रही होती है और वो उसको इतना ज़्यादा घूर के देख लेती है कि उसके नाक से भी खून आने लगता है। और उसी रात को उसे मीट खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है और फिर वो अपने आप को फ्रेश अप करके एड्रिन के पास चली जाती है और उसके पास जाके लेट जाती है। और तभी पता नहीं क्या होता है कि वो गे से नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। तभी जस्टिन को फिर से मीट खाने की तलब उठती है, पर वो इस बार अपने आप को काट कर ही खुद को शांत कर लेती है और फिर जस्टिन पार्टी में चली जाती है और वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। और ड्रिंक करने के बाद उसकी सीधा होश अगले दिन ही आता है और अगले दिन एड्रियन जस्टिन को पकड़ता है और उसे एक वीडियो दिखाता है और वो बोलता है कि कल तुम्हें क्या हो गया था, तुम ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और वो देखती है कि उसकी बहन उसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। खुद की ऐसी हालत देख के जस्टिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है अपनी बहन पर और फिर वो अपनी बहन को ढूंढने जाती है और जैसे उसकी बहन दिखती है वो दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं।
और लड़ते लड़ते ही काफ़ी कॉलेज वाले लोग आके उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन दोनों में सुलह भी हो जाती है और फिर वो दोनों बहनें एक दूसरे की ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन जस्टिन देखती है कि एडन उसके साथ सो रहा है पर वो हिल नहीं रहा होता। तो जैसे ही वो उसकी चादर उठाती है तो वो देखती है उसकी एक टांग गायब है। तो उसे लगता है कि शायद रात में उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर खा लिया होगा। फिर उसको उसकी बहन भी देखती है जो कि अजीब सी हालत में बैठी होती है। तो उसे पता चल जाता है कि उसकी एक टांग उसी ने खाई है। और फिर हम देखते हैं एलेक्सिया को जेल में, जहाँ जस्टिन उससे मिलने आती है और फिर हमें उनकी फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पे जस्टिन का बाप उसे बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर उसके बाद वो अपनी शर्ट उतारता है और दिखाता है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मदर ने उसके फादर के काफ़ी ज़्यादा हिस्सा खा रखा है और जस्टिन को पता चलता है कि ये बीमारी उसकी मदर की साइड से आई है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।